प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो का शीर्षक है सियोन पर्वत उद्धार का स्थान, माउंट जायन द प्लेस ऑफ सैल्वेशन। बाइबल में सियोन पर्वत का मतलब क्या है? यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय क्या हम सबों को यरूशलेम जाना होगा जहां पर सियोन पर्वत है? सियोन पर्वत का आध्यात्मिक मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्यों कहा दूसरा आगमन का समय नूह और लूत के समय के समान होगा? क्या मसीह जल प्रलय से या आग से इस धरती को नष्ट कर देंगे? यीशु मसीह के पहले आगमन में सियोन पर्वत कहाँ था, कौन था? दूसरे आगमन के समय यह सियोन पर्वत कहाँ है जिसकी ओर हमें जाना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज का इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर का वचन आपके मन और हृदय में लिखा जाए ताकि आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। तो आइए देखते हैं सियोन पर्वत उद्धार का स्थान, माउंट जायन द प्लेस ऑफ सैल्वेशन। प्रकाशित वाक्य 14:1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेम्ना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। इस वचन के अनुसार यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के समय सियोन पर्वत पर आ खड़े होंगे। सियोन पर्वत कहाँ स्थित है? भौगोलिक रूप से यह यरूशलेम के पूर्व में स्थित है और समुद्र तल से 800 मीटर ऊंचा है। यह यरूशलेम शहर के भीतर एक पहाड़ है। इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब वहीं रहते थे। दाऊद ने भी अपना महल बनवाया था और यही स्थान इज़राइल की धार्मिक राजधानी भी बना। आइए सियोन का आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। लूका 17वां अध्याय 26 से 30 तक के वचन में देखते हैं, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। नूह के दिन में क्या हुआ? आदम की दुनिया पाप से भर गया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको नष्ट किया और नष्ट करने के पहले लोगों को बचने का एक स्थान भी बनाया और वो था नूह का जहाज। जल प्रलय से बचने के लिए लोगों को नूह के जहाज में जाना था और जो गए वे बच गए और जो नहीं गए वे बर्बाद हुए। लूत के समय क्या हुआ? जब परमेश्वर सदोम और गमोरा को उनके अधर्म के कारण नष्ट करने वाले थे, तब स्वर्ग ने लूत से कहा कि वो पहाड़ों की ओर भाग जाएं। इस प्रकार लूत और उसका परिवार बचा लिया गया, लेकिन सदोम और गमोरा नष्ट कर दिया गया। जब मसीह कहते हैं उनका दूसरे आगमन का समय लूत के समय के समान या नूह के समय के समान होगा, तो क्या इस धरती को नष्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे? जी नहीं, उन्होंने नूह के साथ वाचा बांधा था कि वो इस धरती को नष्ट नहीं करेंगे। तब मसीह ने क्यों कहा कि नूह और लूत के समय के समान उनका दूसरा आगमन रहेगा? इन दोनों घटनाओं को देखेंगे तो एक जगह नाश होता है और दूसरा जगह उद्धार होता है, यानी नाश का स्थान और उद्धार का स्थान। जिस जगह को परमेश्वर नाश करते हैं वहां से अपने लोगों को वो बाहर बुलाते हैं, जो उद्धार का स्थान कहलाता है। मत्ती 24:15 से 16 तक का वचन। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो,
तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। मत्ती 24वां अध्याय यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। उस समय उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ा रहेगा। पवित्र स्थान क्या है? परमेश्वर जहाँ निवास करते हैं, जहाँ परमेश्वर के लोग निवास करते हैं, यानी कि कलीसिया, जहाँ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लोग आते हैं। पवित्र स्थान में खड़ी होने वाले वस्तु की दो विशेषताएं बताई गई हैं। एक घृणित और दूसरा है उजाड़ने वाला। यह कौन है? शैतान है। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में एक पशु का वर्णन है जिसके 10 सींग और 7 सिर हैं। उसे अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़ें और उन पर जय पाएं, और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यानी पशु जो शैतान है पवित्र स्थान में आता है और परमेश्वर के लोगों के साथ लड़ाई करता है और विजय पाता है और परमेश्वर के लोगों को अपने अधीन में कर लेता है। यशायाह 2 अध्याय 2 से 3 तक के वचन। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। यशायाह का यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में है। सब पहाड़ों में यहोवा के भवन का पर्वत ऊंचा किया जाएगा। पहाड़ का आध्यात्मिक अर्थ है कलीसिया, जहां लोग इकट्ठा होते हैं। यीशु मसीह के पहले आगमन के समय हम लोग देखेंगे कई सारे पहाड़ हैं, जैसे फरीसी, सदुकी, शास्त्री, यसीन्स और ज़ेलट्स। यहूदियों के कई सारे गुट थे जो अपनी अपनी शिक्षा लोगों को सिखा रहे थे। इनको अलग अलग कलीसिया हम कह सकते हैं। यशायाह के भविष्यवाणी के अनुसार यहोवा के भवन का पर्वत कौन सा है? वो पर्वत यीशु मसीह हैं। यीशु ही वो सबसे ऊंचा पर्वत थे, क्योंकि उनके पास सबसे ऊंचा सत्य था। कोई और व्यक्ति नहीं जानता था कि पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ कैसे पूरी हुई। केवल यीशु ही जानते थे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा यीशु भेजे गए थे और परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह में निवास कर रही थी। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यशायाह के भविष्यवाणी के अनुसार लोग कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। यानी पहले आगमन के समय यहूदियों को यीशु मसीह जो ऊंचा पर्वत है उनके पास आना चाहिए था। क्यों? उद्धार पाने के लिए। यीशु मसीह के आने के पहले यहूदी दुनिया अंधेरे में था, शैतान के अधीन में था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ज्योति बनकर यहूदी दुनिया में आते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था मसीह का राह तैयार करने के लिए। वो एक छोटा सा दिया था जो अंधेरे में जल रहा था। कुछ यहूदी लोग उसका अनुकरण भी करते थे। यूहन्ना का चेले भी थे। मत्ती 11:12 बताता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना की कलीसिया को फरीसी और शास्त्री लोग बलपूर्वक कब्जा कर लेते हैं।
इसलिए मत्ती 23:2 में मसीह कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा की गद्दी किसके लिए था? यीशु मसीह के लिए था। उसकी रक्षा करने का काम किसका था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का था। यूहन्ना 10:12 और 13वां वचन। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। यहाँ पर मजदूर यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहा गया है। शास्त्री और फरीसियों को भेड़िए कहा गया है, जो परमेश्वर के लोगों पर हमला करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के लोगों की चिंता किए बगैर शास्त्री और फरीसियों के साथ हाथ मिला लेता है और इस प्रकार परमेश्वर के लोग शैतान के अधीन में पूरी तरह आ जाते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह भला गडेरिया है। वो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। भेड़िए को आते देख भाग जाने के लिए वो मजदूर नहीं है। यीशु मसीह क्या करते हैं? भेड़ियों के साथ वे लड़ते हैं। परमेश्वर के वचन के साथ वे लड़ते हैं और अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। यानी आध्यात्मिक रूप से यीशु मसीह उन पर विजय पाते हैं। यूहन्ना 6:53 में यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। मांस और लहू क्या है? यीशु मसीह का वचन है। यहूदी लोग आध्यात्मिक मिस्र देश में गुलामी करते हैं और उस गुलामी से बाहर आने के लिए यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करना होगा, तब वे मृत्यु से जीवन की ओर आएंगे। अगर वे मसीह के वचन को ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, तो वो आध्यात्मिक मिस्र देश में बने रहेंगे और वहाँ पर वे नष्ट किए जाएंगे। इसीलिए यहूदियों को क्या करना था? आध्यात्मिक मिस्र देश छोड़कर सियोन पर्वत, जहाँ यीशु मसीह है, उनके पास जाना चाहिए था। आज की मसीही दुनिया अपनी विभिन्न शिक्षाओं के कारण वैसी ही बटी हुई है जैसे पहले आगमन के समय यहूदी दुनिया। पहले आगमन के समय उद्धार का स्थान सियोन पर्वत यीशु मसीह थे। लोगों को यहूदी दुनिया छोड़कर मसीह के पास आना था उद्धार पाने के लिए, और बहुत लोगों ने ऐसा ही किया। ठीक उसी प्रकार दूसरे आगमन के समय में भी एक ऐसा कलीसिया है जो सियोन पर्वत है, जहाँ पर मसीह प्रकट होंगे और वही उद्धार का स्थान है। कहाँ है ये सियोन पर्वत जो दूसरे आगमन के समय में होगा? जो हृदय की सच्चाई से परमेश्वर की खोज करते हैं और उद्धार की चाह रखते हैं, उनको सियोन पर्वत, उद्धार का स्थान प्रकट किया जाएगा परमेश्वर के द्वारा।